पहले तो अब हमने ना एपीआई को इंटीग्रेट करना है। एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। सही है, ये हमने अपना प्रोजेक्ट जो उनसा वो रन कर रहे हैं। ठीक है, अब पोस्टमैन के ऊपर हमने ये हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर अब मैं एपीआई इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ये इजिप्ट टीवी। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास में ये एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर मल्टीपल एपीआईज एग्जिस्ट करती हैं। कलेक्शन क्या होती है, एक मतलब फ़ोल्डर होती है जिसके अंदर हम मल्टीपल राउट्स बनाते हैं। अब इस टाइम डेवलपर जो बैकएंड डेवलपर था उसने क्या कहते हैं इसके 3 पार्ट्स किए हुए हैं। लेट्स सपोज बैकएंड के अंदर ऑथेंटिकेशन सेक्शन है, उसके अंदर प्लेलिस्ट सेक्शन है और वीडियो सेक्शन है। तो अभी हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन सेक्शन को इंटीग्रेट करने जाते हैं। ऑथेंटिकेशन सेक्शन के अंदर हमें क्या मिलता है कि हमारे पास एक साइनअप की एपीआई है और एक लॉगिन की है। अब मैं साइनअप की एपीआई अगर हिट करने जाऊँ, साइनअप पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा एंड पॉइंट है और हमारे पास क्या है, इसकी बॉडी है और बॉडी में क्या जा रहा है, एक नेम है, एक ईमेल है और एक पासवर्ड है। सही है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको अगर सेंड करता हूँ तो क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज एक यूज़र क्रिएट करता हूँ अरहम, और उसके बाद यहाँ पे कहता हूँ arham@egypt.com और इसको 1 से लेके 8 तक पासवर्ड और ठीक है, और मैं इसको सेंड करता हूँ। तो अब क्या होगा कि एक नया यूज़र क्रिएट होगा जिसने कहा कि सक्सेसफुली यूज़र क्रिएटेड, और यहाँ पे आपको स्टेटस को 200 या 201 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी एपीआई जो उनसे सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। हमारा कोड जो उनसा वो रन हो चुका है। ये हमारा कोड है, हमारी ऐप का डिज़ाइन ये है। इसमें 2 टेक्स्ट फील्ड है लॉगिन के लिए। जैसे ही यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेगा उसी टाइम क्या कहते हैं, ये इंटरफेस आएगा। यहाँ इंटरफेस के अंदर हमारे पास कुछ ये प्लेलिस्ट गेट हो रही है। यहाँ सी ऑल पे करेंगे, सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। उसमें से हमने नई प्लेलिस्ट क्रिएट करनी होंगी, हम इस पर क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट का नाम देंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। आज अब इसमें हम 3 एपीआईज़ को इंटीग्रेट करेंगे जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारी किस तरह से एपीआई इंटीग्रेट होती है। सबसे पहले हमारे पास फ्लटर के अंदर 2 पैकेज है एपीआई के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके थ्रू हम एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। मैं जाता हूँ pub.dev के ऊपर और यहाँ से एक पैकेज को यूज़ करता हूँ, वो है HTTP। ठीक है, और ये वाला पैकेज है HTTP का जो हम यूज़ करेंगे। ये जो सा पैकेज है, कोई भी हमने एपीआई को अगर हिट करना है, हमने फ्लटर के अंदर एक ही पैकेज यूज़ करना है जिसका नाम है HTTP। सही है, इसके अलावा हमारे पास एक और पैकेज है pub.dev के ऊपर, उसका नाम है डायो। तो अब ये हमारी चॉइस होती है, डेवलपर की चॉइस होती है वो कौन से उसको यूज़ करके पैकेज यूज़ करना चाह रहा है। इस टाइम जो HTTP है इसकी जो इनसे लाइक्स हैं वो 6000 समथिंग है, और जो इनसे डायो है इसके 5000 समथिंग है। जो डायो है वो क्या कहते हैं, जो HTTP है ये डार्ट का ऑफिशियल पैकेज है, और जो डायो है वो ऑफिशियल पैकेज नहीं है, flutter.cn ये किसी और ने ऐसे ही बनाया हुआ है। बाकी दोनों ज़्यादा अच्छे हैं, जो ज़्यादा एडवांस है वो डायो है, और जो वो HTTP है वो ज़्यादा इतना एडवांस नहीं है, मगर इसको यूज़ इसलिए करते हैं ताकि इसकी कम्युनिटी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं सबसे पहले से पैकेज को लेके जाता हूँ और इस पैकेज को लेके जाके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करता हूँ। प्रोजेक्ट में गया और यहाँ पे जाके मैंने एक पैकेज लगाया, लेट्स सपोज HTTP का। सही है, सेव किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मेरा जो पैकेज है वो जब तक इंटीग्रेट हो रहा है और हम इसका वेट करते हैं। सही है, एक सेकंड, ये हमारा आ गया है एरर। एक दो दोबारा करते हैं, हमारा SDK का एक इशू आ सकता है क्योंकि मैं डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और उसका मेरे को डिफरेंट वर्जन हो सकता है। तो अब इसके लिए वो कह रहा है कि ना हम अपने SDK को चेंज कर लेते हैं, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आके मैं इसको चेंज कर देता हूँ टू द रिक्वायर्स दिस हियर। लेट्स सी, हम ना एक HTTP का जो पैकेज है ना उसका वर्जन हटा देते हैं। सही है, अब HTTP का जो पैकेज है वो ऑटोमेटिकली वो वर्जन चूज़ करेगा जो हमें चाहिए।
इसके अलावा अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने सबसे पहला हमारा काम है लॉगिन की एपीआई को इंटीग्रेट करना। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ ताकि लॉगिन की एपीआई को इंटीग्रेट करें। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ये स्प्लैश है, ये लॉगिन की एपीआई को इंटीग्रेट करना। इस टाइम मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँ लोडर आने के बाद मेरा जो डेटा है वो प्रोवाइडर के थ्रू एपीआई को हिट करे, और प्रोवाइडर के थ्रू जब एपीआई हिट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे। अब इसके लिए हमें एक और पैकेज रिक्वायर है प्रोवाइडर। जैसे मैंने HTTP का पैकेज लगा दिया, अब इसके लिए हमें एक और पैकेज चाहिए प्रोवाइडर क्या है, प्रोवाइडर इस टाइम टॉप रेटेड स्टेट मैनेजमेंट है, जिसके थ्रू हम अपने ऑफिशियल स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं। मतलब स्टेट क्या, मतलब हमने जो भी APIs को हिट करना है सब कुछ मतलब लेटेस्ट एडवांस तरीके के साथ प्रोवाइडर के थ्रू हो सकता है। प्रोवाइडर का काम है डेटा को क्या कहते हैं, सेट स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट को हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडर इसमें से हम यूज़ करने जा रहे हैं। मतलब प्रोवाइडर का सिंपल जो काम है वो क्या है, हम कोई भी क्या कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोवाइडर है वो फ्लटर की तरफ से रिकमेंडेड है, और जो पहले से आई थिंक इंस्टॉल्ड है, तो इसके लिए हमें प्रोवाइडर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे एडवांस और सबसे स्टेम टेक्निकल मेथड है जिसके थ्रू हम API इंटीग्रेट करते हैं मार्केट के अंदर, वो है हमें API हिट करना आने चाहिए, वो भी प्रोवाइडर के साथ। अभी हम एडवांस ही बनाएंगे ताकि क्या कहते हैं बाद में इसको जो उनसे इसकी वो लो अप्रोच है जो डायरेक्ट होती है उसको करें। बिल्कुल ऑफिशियल वे से मैं इसको करने जा रहा हूँ ताकि ना आपको पता हो कि क्या कहते हैं किस तरह से मार्केट के अंदर API को हिट करते हैं। थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लग सकता है, मगर क्या कहते हैं आप प्रैक्टिस करो, इसको दोबारा देखो, आपको आसान हो जाएगा। सही है। प्रोवाइडर के बाद हमें एक और पैकेज चाहिए शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। शेयर प्रेफरेंसेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम लेट्स सपोज यूज़र लॉगिन हो गया तो अब वो कहीं ना कहीं तो उसका डेटा स्टोर करना है। मतलब लेट्स सपोज यूज़र की जो डेटा होगा, यूज़र की डिटेल होगी, यूज़र लॉगिन है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं तो हम स्टोर करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसीलिए एक शेयर प्रेफरेंसेस का पैकेज लगाया और मैं इसको ले गया और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया शेयर प्रेफरेंसेस। प्रोवाइडर आ गया, प्रोवाइडर के बाद हमारे पास HTTP आ गया, और HTTP के बाद हमारे पास शेयर प्रेफरेंसेस आ गए। सही है। ये जो एप्लीकेशन जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं ये बेसिकली विंडोज़ एप्लीकेशन है, विंडोज़ के ऊपर बनानी है। अभी मेरे पास विंडोज़ नहीं है, मतलब मेरा मैकओएस है, इस वजह से मैंने इसको विंडोज़ पे क्रोम पे रन कर दिया, बट ये विंडोज़ की एप्लीकेशन है। सही है। अब मैं अपने कोड पे जाता हूँ, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। मैंने ये वाली API को लगाना है। इसमें साइनअप API हम नहीं लगा रहे, वो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि डिज़ाइन में साइनअप की ज़रूरत ही नहीं है। बट हमारे पास लॉगिन एक API है, हम देखो इसको हिट करते हैं, हमारे पास एक एंड पॉइंट है, हमें पता है पोस्ट मेथड है, हमें पता है इसके अंदर बॉडी जा रही है, बॉडी में ईमेल और पासवर्ड जा रहा है। उसके बाद हमें जब डेटा आएगा हमें एक टोकन आएगा, जो टोकन हमें रिक्वायर होगा अगली APIs के लिए, इसको हम स्टोर करेंगे शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर। मैंने अभी एक यूज़र क्रिएट किया था अरहम का, और जिसका पासवर्ड आई थिंक 8 तक था। उसको मैं हिट करके देखता हूँ क्या वो लॉगिन हो सकता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, वो हो गया लॉगिन। लेट्स सपोज उसका मैं पासवर्ड गलत कर देता हूँ। अब हिट करके देखता हूँ क्या लॉगिन चलता है, और लॉगिन नहीं चलता, मतलब उसको पता नहीं चला कि ये कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सही है। यह मैं रिकॉर्ड का रिकॉर्ड अच्छा मैं आता हूँ 5 मिनट ओके। अब क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें पता चल गया हमारा एक एंड पॉइंट है, फिर हमें पता चल गया एक पोस्ट मेथड है, फिर हमें पता चल गया हमारी बॉडी है। हमें पासवर्ड हम सही देंगे तो पासवर्ड आएगा, अगर हम क्रेडेंशियल सही नहीं देंगे तो हमें एक मैसेज आएगा जो क्या कहते हैं बताएगा कि स्टेटस ये इनवैलिड क्रेडेंशियल। सही है। और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो उनसे है ना मैसेज जो वो सही नहीं है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को बनाता हूँ। हम बेसिकली MVC पैटर्न को फॉलो करने जा रहे हैं। MVC पैटर्न किसे कहते हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC का मतलब होता है ये मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। सही है। तो हमारे पास से 3 ये फ्लो हमें फॉलो करना होता है MVC पैटर्न का। तो M मतलब होता है मॉडल, और व्यू मतलब होता है ये हमारी डिज़ाइनिंग फ्लटर के अंदर जो हम ये स्क्रीन्स बनाते हैं ये। और उसके बाद कंट्रोलर होता है वो लॉजिक, वो बिज़नेस लॉजिक जो लाइक API को हिट करना है, इसको कहते हैं बिज़नेस लॉजिक। बिज़नेस लॉजिक वो होती है जो लाइक API हिट करना है, एंड पॉइंट हिट करना है, फायरबेस लगानी है, क्या करना है, वो होता है कंट्रोलर। उसकी सारी लॉजिक हम लिखते हैं कंट्रोलर में।
और हम क्या करते हैं उसके बाद व्यू होता है हमारा, जो हमारा डिज़ाइन है, जो हम मतलब हम व्यू बनाते हैं, हमारा जो सा यूआई है वो सही है। और मॉडल होता है वो जो हमारे कंट्रोलर से जो डेटा लेके यूआई को देता है, या यूआई से लेके डेटा कंट्रोलर को देता है। इसकी समझ आपको भी आएगी आहिस्ता आहिस्ता, बट ये दोनों तो आपको इन शॉर्ट समझ आ जाने चाहिए। सबसे पहले मैं लिब में गया, मैंने क्या किया, ये व्यू का एक फ़ोल्डर बना हुआ है सही है। उसके बाद प्रोवाइडर का एक फ़ोल्डर बना हुआ है आई थिंक, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज का एक बना हुआ है, ठीक है। सर्विसेज मतलब हमने अभी MVC को अगर फॉलो करना चाहे, हम क्या करते हैं, MVC को प्रॉपर फॉलो करने के लिए एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं कंट्रोलर, सही है। इस कंट्रोलर के अंदर हम एक API, ये हमारी क्या कहते हैं ना, एक API लगी हुई है। मैं क्या करता हूँ, इसको सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इसको स्क्रैच से लेके जाएं। प्रोवाइडर जो उनसा प्रोवाइडर भी लगा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इसको भी स्क्रैच से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोलर है और व्यू है, और व्यू के अंदर हमारे पास मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर आई थिंक कोई एरर आएंगे, इंपोर्ट्स के उसको उड़ा देते हैं, सही है। उसके बाद हमने अब कंट्रोलर है, व्यू के अंदर आई थिंक ऑथ के अंदर इशू आएगा, वो मैंने उड़ा दिया, और आई थिंक दैट्स इट। ये हमारा जो सा मेजर वर्क था वो डन हो गया, ओके सही है, ओके। अच्छा, अभी हम और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अभी हम साथ साथ कंट्रोलर के अंदर आए। कंट्रोलर के अंदर हम अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक और फोल्डर बना देता हूँ मैं, लेट्स सपोज सर्विस का, सर्विस ओके। सर्विस के अंदर क्या होगा, हमारी एक फ़ाइल होगी, उसका नाम रख देता हूँ API मैनेजर, ये आपकी मर्ज़ी है जो भी आप नाम रखो। मैंने कहा कि API मैनेजर की क्लास बना दो, एक फ़ाइल बना दो, उसके जो किसके अंदर पड़ी है, सर्विस के अंदर पड़ी है, सही है। हमारी जितनी भी APIs होंगी वो सारी की सारी हिट होंगी यहाँ पे, जितने भी हमारे होंगे सर्विसेज वो होंगी यहाँ पे। इसी तरह से मैं इसी के साथ एक और फाइल बनाता हूँ, उसको कर देता हूँ एंड पॉइंट्स डॉट डार्ट, और इसके अंदर हमारे वो सारे एंड पॉइंट होंगे जो जो API हम हिट करने जा रहे हैं, ओके। अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, API मैनेजर्स अपना एंड पॉइंट डिक्लेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ कॉन्स्ट लो। अब एंड पॉइंट मतलब ये ठीक है, जिसमें बेस URL ऐड हुआ होगा, एंड पॉइंट होगा। मेरा जो एंड पॉइंट है ना बेसिकली वो है ये auth/login, सही है। मैंने कहा कि लेट्स सपोज मेरा जो सा है ना, इसको कह दो लॉगिन जब भी मैं यूज़ करूँ तो मुझे दिखाना auth/login, सही है। अब मतलब ये होता है, ये जो मैं भी लगा रहा हूँ इसको कहते हैं एंड पॉइंट, और इससे पहले जितना भी URL होता है वो होता है बेस URL, ठीक है। एक होता है बेस URL, एक होता है बेस URL, और एक होता है एंड पॉइंट, ठीक है। ये मिल के हमारे पास API का URL बनता है हमेशा। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही देखी जाती है। हमारा बेस URL होता है वो कॉमन चीज़ जो सारी APIs में कॉमन होती है। जैसे इस टाइम मैं अभी इसका बेस URL क्या है वो एग्जैक्ट आपको दिखाता हूँ, और जो एंड पॉइंट है वो क्या होता है, और API का URL क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको करता हूँ। इस टाइम हमारे पास मैंने एक एंड पॉइंट को लिख दिया है जो क्या है auth/login, सही है। वो एंड पॉइंट है जो कॉमन नहीं है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कॉमन है कि नहीं। मैं लेट्स सपोज लॉगिन ये साइन अप ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी ये सर्वर लिखा हुआ है। बेसिकली मैंने ना एक इसके अंदर इन्वायरमेंट बनते हैं पोस्टमैन के ऊपर, वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं दिखाता हूँ। हमारे पास ये असल में सही URL है। मैं एंड पॉइंट को हटा रहा हूँ, ये आपने कुछ नहीं करना, मतलब आपको ये चीज़ मिलेगी जिसमें एंड पॉइंट लगा होगा ऐसे, सही है। अब मैं लॉगिन और साइन अप दोनों ओपन करता हूँ, तो अब इस टाइम देखो 5016 ये समथिंग 3000 API/auth/ ये, और मैं लॉगिन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है ये URL API/auth/login। अब इधर तक हमें लग तो रहा है कि इतना सा कॉमन है, मगर हमने पूरी एक कलेक्शन देखनी होती है। मतलब मैं नेक्स्ट अगर API को हिट करता हूँ, ये वाली चेक करता हूँ, तो इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पे एक इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसके अंदर क्या है API/playlist/ ये। अब देखो ना हमारे पास चेंजेस आ गई हैं, हमारी API तक सब कुछ कॉमन है। यहाँ पे आगे playlist/add new, और लॉगिन के ऊपर क्या है API, और उसके बाद auth/login। मतलब हमारे पास जो कॉमन हिस्सा है वो कितना है, ये API तक।
मतलब ये जो API तक हमारा जितना हिस्से कोई भी आप API खोल लो इसके अंदर वो API तक होगी कॉमन, बाकी उसके बाद आगे मॉडिफिकेशन हो रही होगी। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ और ये देखो ठीक है। अब इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास क्या कहते हैं ना जो API तक है ना वो बेस URL है और उसके बाद जो अगला है वो क्या है, इसका एंड पॉइंट है। अब इसी को देखते हुए मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि जो मेरा बेस URL है वो है लेट्स सपोज ये, और मेरा जो सा है ना एंड पॉइंट वो होंगे मतलब मल्टीपल /login /signup /add वीडियो या कुछ समथिंग, तो ये हमारे होंगे एंड पॉइंट्स। तो मैंने जितने एंड पॉइंट्स होंगे वो सारे रखने हैं एंड पॉइंट्स की फाइल में, और जितनी भी APIs होंगी वो रखेंगे हम इसमें, ठीक है। अब मैं एंड पॉइंट के साथ ही बेस URL भी रखता हूँ। मैंने कहा कॉन्स बेस, ठीक है। मोस्टली इसका ऐसे ना कैपिटल लिखा होता है तो इस वजह से मैं इसको कैपिटल रख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप इसको स्मॉल भी रख सकते हो, कोई कन्वेंशन नहीं है कि यार हमें ऐसे ही फॉलो करना है, बट अच्छी प्रैक्टिस है आप नाम मीनिंगफुल रखो। मैंने कहा बेस URL ये है मेरा, ठीक है, और मेरा एंड पॉइंट क्या है वो ये है। इसी तरह से मेरे पास और एंड पॉइंट है, मैं ऐसे से लिखता रहूँगा लॉगिन साइन अप ये। तो हमारे पास क्या कहते हैं, इस तरह से करके हमारे पास एक हमें पता चल गया कि हम किस तरह से एक API की URL को डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास API के अंदर URL डिवाइड करने में मल्टीपल चीज़ें होती है, एक बेस URL, एक होता है एंड पॉइंट। जो बेस URL वो होता है जो कॉमन पॉइंट होता है, जो सारी APIs के अंदर कॉमन होता है, और आगे का जितना हिस्सा जो अनकॉमन कॉमन होता है उसको कहते हैं एंड पॉइंट। अब मैंने सारे के सारे एंड पॉइंट को डिफ़ाइन कर दिया एंड पॉइंट्स डॉट डार्ट के अंदर। अब मैं गया अपनी API के मैनेजर की क्लास में, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, उसको मैंने कह दिया API मैनेजर, सही है, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे बात, सही है। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो होगा स्टैटिक मेंबर। क्यों स्टैटिक मेंबर? स्टैटिक मेंबर के थ्रू हम किसी भी क्लास के फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको और एक्सप्लोर करते हैं। मैं भी सिंपल एक क्लास बनाई। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक API बनाता हूँ लॉगिन, सही है। मैं सिर्फ लिखता हूँ लॉगिन, ये एक फ़ंक्शन है जो एम्प्टी फंक्शन है। इस फंक्शन को हिट करने के लिए सबसे पहले अब हमने क्या करना है, HTTP के पैकेज को लगाना। अब ये मैं यहाँ पे हिट करने के लिए फ्लटर के अंदर कोड लिखने जा रहा हूँ, सही कोड यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना HTTP का पैकेज, वो आगे HTTP का ही है, और यहाँ पे हमने लिखना है एज HTTP बेसिकली क्या है, एक सेकंड नेम हम मतलब जितनी भी HTTP जो सा है ना पैकेज, इसके जितने भी पावर्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी उसके वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे हम एक HTTP के वर्ड को साइन कर रहे हैं। ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, अरहम, अली, समथिंग। तो मैं लेट्स सपोज इसको जो बाय कन्वेंशन होता है, मतलब जो कन्वेंशन के तौर पे हमें नज़र आता है वो क्या है, HTTP। मैंने क्या किया, उसको सारी पावर दे दी HTTP को। इधर कुछ भी वर्ड हो सकता है। एज क्या होता है, एज मतलब यूज़ करता है सारी की सारी पावर जो सी किसी भी पैकेज की होगी ना, जितने मेंबर्स होंगे, जितने मेथड्स होंगे, मतलब मैंने HTTP का कोई भी मेथड एक्सेस करना है वो सारे के सारे HTTP डॉट के थ्रू एक्सेस करूँगा। इधर कुछ भी लिख सकते हैं, फिर मैं करूँगा अरहम डॉट समथिंग। लेट्स सपोज मैंने लिखा अरहम, अब मेरी सारी पावर HTTP की इस वेरिएबल के पास है। मैंने कहा अब अरहम डॉट, अब यहाँ पे मुझे सारी की सारी उसकी मिल रही होगी मेथड। ये देखो पोस्ट डॉट गेट डॉट पुट डॉट डिलीट डॉट पैच डॉट, ये सारे मेथड जितने भी API के हमने भी देखे थे, ये मेथड्स होते हैं API के। कौन कौन से हमें मेथड्स हैं इस टाइम हम जो API यूज़ कर रहे हैं लॉगिन की, वो पोस्टमैन से मुझे पता चल रहा है कि इस टाइम ये जो API है जो चल भी रही है, जिसको मैं हिट करता हूँ वो मुझे स्टेटस कोड 200 मिलता है। तो इसकी यहाँ पे पोस्ट मेथड जो सा है ये यूज़ हो रहा है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो ये है। एंड पॉइंट मतलब ये है, और उसके अंदर जो सा है बेस URL लगा हुआ है, सही है। तो इसी को बेसिकली एंड पॉइंट कहते हैं। अब मैं इसको कन्वेंशन सही करता हूँ, मैं करता हूँ HTTP, सही नाम कर देता हूँ। यहाँ पे आगे लिखता हूँ HTTP डॉट लॉगिन की API हिट करने जा रहा हूँ। लॉगिन मेरी मर्ज़ी का फंक्शन है, मैंने लिखा गेट। अब मैं गेट अगर लिख देता हूँ, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है पोस्ट मेथड। तो मैंने क्या किया, इसी के लिए पोस्ट मेथड यूज़ किया, सही है। अब जैसे ही मैं पोस्ट मेथड करने गया, यहाँ पे मुझे पता चला कि पोस्ट मेथड को क्या चाहिए, एक URL चाहिए, और उसको चाहिए एक बॉडी, और हेडर्स होते हैं, और वो एडिशनल चीज़ें होती हैं हेडर्स।
इसके ऊपर हम जाएंगे। अभी तक हमारी कोई API के अंदर हेडर नहीं जा रहा है, इस वजह से मैं इसको अभी अप्लाई नहीं कर रहा। हर API के ना मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, मैं आपको इसको बताता हूँ। हर API के अंदर ना कुछ चीज़ें होती हैं जो याद रखने वाली होती हैं। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, जो क्या काम करता है, एक मिडल वेयर के तौर पे काम करता है हमारे डेटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस। लेट्स सपोज ये लॉगिन करवाना है, इसके लिए हमें एक API एक वे प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू हम अपना काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हमें पता होना चाहिए हर API के अंदर एक होता है, एक उसका होता है एंड पॉइंट, सही है, एक एंड पॉइंट होता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, दूसरा इसके अंदर एक होता है वो एंड पॉइंट के अंदर मतलब हमारे पास बेस URL प्लस उसका एंड पॉइंट मिलके मतलब बन जाता है, तो कहते हैं इसको एंड पॉइंट ही है। एंड पॉइंट सिर्फ बेसिकली कहते हैं एंड वाले हिस्से को जो URL के एंड पे होता है, बट बेस URL को इसने इग्नोर करते हैं क्योंकि एक कॉमन पार्ट होता है, इसके बगैर API चल ही नहीं सकती क्योंकि ये वो सर्वर को राउट कर रहा होता है जहाँ हमने API स्टोर की होती है, सही है। अब सेकंड जो सा होता है इसके अंदर होती है मेथड API का कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अब जो उनसे मेथड्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, जैसे इनमें से एक होता है गेट, सही है, इसके अलावा हमारे पास एक होता है पोस्ट, सही है, उसके बाद एक होता है पुट, उसके बाद सही है, उसके बाद एक होता है पैच, सही है, उसके बाद एक होता है जो सा है डिलीट, और ये मेरे काम का था। अब मेरे पास जितने मेथड्स थे वो सारे हो गए। अब इसके अलावा एक थर्ड चीज़ क्या होती है API के अंदर, API के अंदर क्या होती है, पहली होती है एंड पॉइंट, दूसरा होता है एक मेथड। अब मेथड हमें पता चल जाता है कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट, गेट, पुट या डिलीट। और थर्ड इसके बाद हमारे पास होता है इसका कोई ना कोई बॉडी हो सकती है। अगर बॉडी नहीं होगी तो इसके पास होगा एक पैरम्स क्या होते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। मतलब दो तरह से डेटा भेज सकते हैं, एक उसकी बॉडी के थ्रू, एक उसके पैरम्स के थ्रू। बॉडी के अंदर ही फॉर्म डेटा भी इंक्लूडेड है, सही। तो उसके अलावा फोर्थ जो सा होता है उसको कहते हैं हम इसके हेडर्स होते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम समटाइम चाहते हैं कि हमारे सर्वर के साथ जाएं, उसको कहते हैं हेडर्स। अब हमारी API के मोस्टली ये 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी API का एंड पॉइंट क्या है, जो हमें पता है पोस्टमैन से कि हमारा एंड पॉइंट है ये पूरा, जिसमें बेस URL इतना हिस्सा है, एंड पॉइंट ये हिस्सा है। उसके बाद होता है इसके अंदर मेथड होता है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। अब हमारी API कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, पोस्ट मेथड। अगर मैं दूसरा कोई मेथड इस पर लगा के हिट करूँगा तो हमें कुछ नहीं पता API हिट हो या ना हो। देखो वो कह रहा है कि उसको पता ही नहीं है और ये 404 एरर थ्रो कर रहा है। तो हमें एग्जैक्ट मेथड पता होना चाहिए जो बैकएंड डेवलपर ने दिया हुआ। यार वो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा एक मिनट